Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जिसे हम लोग मैंने हर वीक आप लोगों के लिए निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूँ और कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीक भी लेकर आया जिसे लेकिन बीच में वीक का बीच में एक मैंने वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर पोस्ट किया था जिस दिन ये रेड कैंडल आया था, क्योंकि उस दिन काफी सारे फ्रेंड डरा हुआ था और मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऊपर एनालिसिस देने के लिए, क्या क्रैश हो जाएगा या तो कुछ ये लेके। तो मैंने उस टाइम बोला था जब तक ये कैंडल का मतलब कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तब तक डरने का कोई बात नहीं है। तब तक डरने का, और इस जो बड़ा कैंडल है उसमें वॉल्यूम भी उतना ज्यादा नहीं था। तो और नेक्स्ट दिन वही हुआ, एक नीचे तो गया था लेकिन नीचे से एक इतना बड़ा टेल के साथ रिजेक्शन मिला और ऊपर आ गया, और आज भी नेक्स्ट दिन भी ये एक टेल के साथ नीचे आया, जब भी एक टेल बना के ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, देखो निफ्टी अभी इस पॉइंट ये जो टेन लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और मैंने पहले से ही एक दिन पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, सारे आदमी डर रहा है जे निफ्टी इतना चल रहा है तो बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसा नहीं है, इतना बड़ा करेक्शन के बाद अचानक से शार्प डाउनफॉल नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन कोई ना कोई स्मार्ट आपका और मेरा बाइंग से नहीं हो सकता। ये कोई स्मार्ट मनी ने पैसा लगाया, और निफ्टी में फर्स्ट टाइम ऑफ द लाइफ 5 गैप अप दिया था। तो इतना बड़ा स्टेट अप मूव के बाद जब भी नीचे आना चाहता है, जो स्मार्ट मनी पैसा लगाया वो इस लेवल को वो कहीं न कहीं सेव करने की कोशिश करता है। तो निफ्टी देखो, कोई भी स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, जब एक शार्प अप मूव के बाद वो होल्ड करते हैं तब उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो निफ्टी अप मूव के बाद इस जगह पे होल्ड कर रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन में इतना सारे टेल मिल रहे हैं, तो कहना का ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अभी क्या हो सकता है, जैसे निफ्टी कहाँ जा सकता है उसके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका ऑलरेडी। कि जैसे निफ्टी मेरा टारगेट है 15,000 के आसपास, क्यों है वो वीडियो आप लोग देख ले तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा एनालिसिस दिया था क्यों जा सकते हैं। लेकिन देखो इतना बड़ा अपमूव हुआ तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो हो सकता है, लेकिन मैंने 1000 1500 पॉइंट के करेक्शन को उतना बड़ा करेक्शन, वो तो जस्ट पुल बैक एक अप ट्रेंड में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स या तो स्टॉक स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकते, वो हायर हाई हायर लो देके ही ऊपर जाता है। तो अगर नीचे आए तो कहाँ पे जा सकते हैं, नीचे आए कौन सा कंडीशन में हम लोग मतलब सोचेंगे नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेंगे तो एक डाउन ट्रेंड छोटा सा आ सकता है। और दूसरा देखो, इस जो दूसरा कंडीशन क्या है, इधर इतना बड़ा एक एनगल्फ कैंडल मिला था, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना था। तो हम लोगों को सबको पता है इनसाइड कैंडल जब ब्रेक करता है, जो डायरेक्शन में ब्रेक करता है उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आता है। लगभग इस कैंडल का साइज का डबल मूव शायद आ सकता है, जो डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। तो इस जगह पे अगर ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक किया या तो ऊपर के ये कोई भी डायरेक्शन में जब तक ब्रेक नहीं कर रहे तब तक मैंने इसमें लॉन्ग या तो शॉर्ट कोई डिसीजन नहीं लेंगे। और दूसरा देखो, जब बड़ा करेक्शन आता है उसके बाद अगर कंफर्मेशन मिला तो ठीक है, डाउन ट्रेंड आ जाता है। जैसे 12,400 का लेवल पे एंगल मिला था और नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत उसका कंफर्मेशन मिला था, तो ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो उस टाइम पता नहीं था ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन एक डाउन ट्रेंड का वो कंफर्मेशन था। लेकिन इस जगह पे एक बड़ा कैंडल मिलने के बाद तुरंत कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन देखो इनसाइड कैंडल बना रहा था। तो इनसाइड कैंडल बना के इनसाइड कैंडल जब ब्रेक किया वो एक रिट्रेस के बाद नीचे आया, और इस जगह पे भी बड़ा कैंडल बनाने के बाद इनसाइड कैंडल बनाया, और कोई भी डायरेक्शन में देखो उसके बाद कंफर्मेशन नहीं मिला, तो उसलिए इसको बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं आया, और उसके बाद कंटिन्यूअसली इसने इनसाइड कैंडल बनाए। अल्टीमेटली जब ऊपर के डायरेक्शन में इनसाइड कैंडल उसने तोड़ा, एक बड़ा मूव दिया। तो अभी जब भी जो डायरेक्शन में तोड़ेगा, मैंने उस डायरेक्शन में लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग या तो नीचे की तरह तोड़ेगा तो शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन उसके पहले लॉन्ग या तो शॉर्ट पोजीशन कुछ मैंने नहीं लूँगा। और दूसरा, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं क्यों ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ बार-बार न मैंने डिस्कस किया। फिर से और एक बार बता देता हूँ, इस जगह पे देखो निफ्टी एक चैनल पे चल रहा है। तो ये चैनल के हिसाब से देखोगे ऑब्वियसली ये स्कैरी है, क्योंकि जब भी चैनल का आप अपलाइन टच किया तब भी नीचे तक आया। लेकिन ये अगर नीचे आएगा ऑब्वियसली तब आने का तो चांस है नीचे आने का, लेकिन नीचे आएगा तो इसको कहाँ-कहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट। पहले तो फ्रेंड्स इस जगह से एक ट्रेल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे
सारे पॉइंट टच होना चाहिए सारे टॉप को। तो मैंने वही कोशिश कर रहा हूँ, अगर ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो सारे को टच किया, तो इस जगह पे अगर देखेंगे तो इसके ये जो लास्ट 3 साल से जितना टॉप है उस टॉप के ऊपर मतलब क्रॉस किया। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लास्ट वीक भी इसके नीचे से रिजेक्शन मिला, इस वीक भी इसको टच करके रिजेक्शन मिला। तो ऑब्वियसली फास्ट जो हम लोग को रिजेक्शन इस जगह से ही मिलेगा, फास्ट जो रिजेक्शन है हम लोगों को हमेशा इस जगह से ही मिलेगा। तो फास्ट तो नीचे आने के लिए इस लाइन को, जैसे मैं डेली चार्ट पे देखो ये ड्रॉ किया था, ये लाइन से भी मिल रहा है और इसके ऊपर भी ये कर रहे हैं, तो इसके नीचे इतना आसानी से आएगा नहीं। और दूसरा बात है, जैसे हम लोगों को जैसे शार्प सेलिंग कहाँ से मिला था निफ्टी में एक शार्प सेलिंग लेवल इस जगह पे था। तो ये जो ज़ोन था, ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन था। तो इस जगह को देखो क्रॉस करने के लिए पहले एक बेस बनाया। तो बेस बनाने के बाद उसने ब्लास्ट किया। तो अगर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो इस ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा, और उसके पहले भी और एक जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, सॉरी अभी तो सपोर्ट बन गया। ये तो एक अभी डिमांड जोन पहले रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, अभी डिमांड जोन बन गया। उसके बाद भी ये जो हाई पॉइंट है, इधर से इधर तक ये रेड कैंडल है, ये भी इसका एक डिमांड जोन बन गया। तो फर्स्ट तो ये पॉइंट को अगर तोड़ा तो निफ्टी को फर्स्ट इस जगह पे ये डिमांड जोन पे आना पड़ेगा। ये नीचे आने के पहले फर्स्ट तो ये जो टेन लाइन है इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इस डिमांड जोन को तोड़ेगा, और तब तक शायद ये चैनल का बॉटम तक आ जाएगा। तो अभी 12,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्शन होगा तो 12,200-300 से ज्यादा, या तो मैक्सिमम 12,000, उसके ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो नीचे आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये है निफ्टी का मेरा व्यू। तो मेरा जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए, निफ्टी शायद कंसोलिडेट करेगा, और जब तक वो जो बड़ा एंगल्फिंग कैंडल है उसको कोई डायरेक्शन में नहीं तोड़ेगा, तब तक कोई अपमूव नहीं आएगा बैंक निफ्टी। फर्स्ट डेली चार्ट देख लेते हैं। एक बड़ा अपमूव के बाद इधर भी सेमी निफ्टी के जैसे है, एक बड़ा अपमूव को होल्ड कर रहा है ये, और एक टेन लाइन के साथ इधर कंटिन्यूअसली ये मतलब मूव कर रहे हैं। अगर देखेंगे टेन लाइन को टच करके बड़ा-बड़ा विक दे रहा है, जो मतलब बहुत ही अच्छा साइन है, नीचे से बाइंग आ रहा है। तो इस अप मूव के बाद ये अप मूव होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जब तक इसमें भी बैंक निफ्टी जैसे है, जब तक ये कैंडल को कोई डायरेक्शन में नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं नहीं बोलूँगा ये कोई मतलब अप मूव या तो डाउन मूव के लिए कन्फर्मेशन दे रहा है। डाउन अभी वीकली चार्ट पे देख लेता हूँ क्या हो सकता है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे, इस जगह पे एक स्टीप सेलिंग जोन है, और उसके पहले इस पॉइंट पे एक स्टीप सेलिंग जोन है। तो फर्स्ट तो जो इस जगह पे देखो क्यों स्टीप सेलिंग जोन है, ये हम लोग अगर देखेंगे तो इस जगह पे देखो एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आया था, और फिर से इस जगह पे ऊपर आया था, तो इस जगह पे ये रेजिस्टेंस लिया था, और कहीं न कहीं इस जगह पे 2 कैंडल का टॉप भी था, जो ट्विज़र टॉप जैसे बन गया था और उसके ऊपर लेता था। और अभी जब करेक्शन लास्ट टाइम जो क्रैश आया था, उसके पहले जो करेक्शन चालू हुआ था, इस जगह पे वो सपोर्ट ले रहा था। तो कहीं न कहीं इस जगह पे एक सप्लाई ज़ोन बन गया निफ्टी के लिए, और बड़ा करेक्शन जिस ज़ोन से आता है, वो ज़ोन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन की तरह काम करता है। तो निफ्टी में भी देखा, जिस जगह से बड़ा करेक्शन चालू हुआ था, उसको क्रॉस करने के पहले 2-3 महीना तक एक बेस बनाया। तो इसने भी वही कर रहा है, एक निप तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा अपमूव आने के पहले एक बेस बनाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी अपमूव आएगा तो इस जगह तक आ सकते हैं, 30,700 तक। ठीक है, और इसके जो अच्छा बात है, बैंक निफ्टी मतलब इसका अपमूव को होल्ड कर रहे हैं, और जो नीचे से अगर देखेंगे इस जगह से एक 10 लाइन में वो ट्रेड कर रहा था, सॉरी चैनल में ट्रेड कर रहा था, और उस चैनल को ब्रेक करके
ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो अभी इस जगह पे टोटल एकदम ऑल टाइम हाई देने के पहले इतने सारे उसका स इतने सारे हाई मतलब जो सप्लाई ज़ोन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा और इतना स्टीप अप मूव के बाद ये पॉसिबल नहीं है। या तो इस जगह पे जैसे डेली चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, लंबा टाइम के लिए थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा या तो इसको मतलब थोड़ा-सा जैसे निफ्टी अप डाउन करके कंसोलिडेशन करके ये मतलब थोड़ा एक बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोई अप मूव आ सकता है। तो मैंने नेक्स्ट दिसंबर महीने में थोड़ा-सा एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो न वो करेक्शन अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? हाँ, करेक्शन जब तक ये जो एक डोजी कैंडल बनाया देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और नीचे एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन आया, तो करेक्शन एक हो सकता है करेक्शन आएगा तो मैक्सिमम ये जो चैनल को तोड़ा, ये चैनल के ऊपर ये सपोर्ट लेगा और इसके बाद ये ज़ोन में शायद ये 30,000 100 200 और से लेके ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा तो फर्स्ट शायद 28,000 के आसपास आया, उसके बाद ऊपर गया कि फिर से 28,500 ऐसा करके कंसोलिडेशन शायद नेक्स्ट 1-2 महीना कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका फर्दर अप मूव होगा। तो नेक्स्ट वीक से थोड़ा मेरा जो व्यू है, ये बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन टू नेगेटिव व्यू मेरा रहेगा। तो ज़्यादा मैंने अलाइन हूँ कंसोलिडेशन के लिए क्योंकि इतना बड़ा अप मूव के लिए अपमुख के बाद एक मतलब ये होल्ड कर रहे हैं मतलब जब तक ये कैंडल को नहीं तोड़ेगा नीचे की तरह तब तक मैं बियरिश नहीं बनूंगा या तो ऊपर की तरह नहीं तोड़ेगा तब तक बियरिश या तो बुलिश मतलब शॉर्ट या तो लॉन्ग कोई पोजीशन मैंने बैंक निफ्टी में नहीं लूंगा। चलो अभी कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने दो सेक्टर पे ऊपर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ वो है फार्मा और आईटी। क्योंकि अभी इतना बड़ा अपमूव हो गया जैसे निफ्टी का 7,500 का लेवल से जो अपमूव हुआ था मेनली फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर ही ये जो दो मार्केट लीडर्स था जो निफ्टी के इतना ऊपर लेकर आया। लेकिन अभी जो रिसेंट अपमूव हो रहा है उसमें फार्मा और आईटी एकदम से पार्टिसिपेट नहीं किया और टोटली कंसोलिडेशन मोड में है। मेनली मेटल और ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा एफएमसीजी भी उसमें आया मैक्सिमम मेनली बैंकिंग सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर बहुत ज्यादा रन दे दिया और बैंकिंग में देख रहे हैं जो कंसोलिडेशन टू करेक्शन मोड में शायद 1-2 महीना रह सकते हैं और जैसे और तब कौन सा सेक्टर मूव कर सकते हैं जैसे आईटी अगर देखेंगे लास्ट मतलब 1 महीने का से इसने कोई मूव नहीं दिया और एक करेक्शन फेज में था। अगर देखेंगे इस जगह पे देखो एक करेक्शन जो है डाउन ट्रेंड जो है इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इसने तोड़ चुका है। तो ट्रेन लाइन जब ब्रेक करते हैं वो एक ट्रेन ब्रेक का मतलब जो मोमेंटम है वो शिफ्टिंग का इंडिकेशन करता है और ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद एक कंसोलिडेशन जो कर रहा था उस जोन को भी इसने ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करके उसके ऊपर जाने के लिए कोशिश देखो अभी जो मेन जोन था उसको ब्रेक करके अभी उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो कोई भी कभी भी ये ब्लास्ट कर सकता है। मेरा हिसाब से आईटी मतलब नेक्स्ट दिसंबर शायद आईटी स्टॉक अच्छा चलेगा। अभी मैक्सिमम आईटी स्टॉक एक अप मूव के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा चाहिए मैं और निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा भी हम लोगों को सबको पता है एक बहुत ही बड़ा अप मूव दिया था और ये जो पूरा जो अप मूव था टोटल उसको लीड किया था आईटी के साथ। तो इस जगह पे अगर देखेंगे तो एक अप मूव के बाद उसको होल्ड कर रहे हैं और एक करेक्शन जो दे रहा था एक ट्रायंगल पैटर्न पे उसने करेक्शन दे रहे हैं और अभी तक तो जो डाउन ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं इस जगह से ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा दूसरा एंगल से देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम मैक्सिमम टॉप को कवर करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट एक मोमेंटम वाला डाउनवर्ड मूवमेंट था। देखो अभी मोमेंटम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो मोमेंटम वाला जो डाउनवर्ड था जो कंटीन्यूअस ये लो है सॉरी ये हाई है उसके बाद एक लो दिया था लोअर हाई उसके बाद लोअर लो दिया था। इधर तक आप अगर देखोगे मोमेंटम बहुत ज्यादा था। उसके बाद अचानक से देखो ये जो दो बॉटम है
ये दो बॉटम ऑलमोस्ट सेम जगह पे, ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ था वो कम हो रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ रहता था तो इसके नीचे इसको लेकर जाता था, तो इसको नीचे लिए जाने का उतना स्ट्रेंथ नहीं था, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन टाइप का मूव दे रहा था, और इस जगह पे जो दो टॉप बना, देखो दो टॉप इक्वल है, उसको वो ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करके एक हायर हाई दिया है। तो मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था, पहले तो डाउन ट्रेंड का जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया था, तो वो मोमेंटम शिफ्ट किया, उसके बाद डबल बॉटम जैसे पैटर्न बनाया और लास्ट हाई को क्रॉस किया। तो मतलब इस जगह पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहे हैं, रिटेस्ट करके अभी शायद ऊपर जा सकते हैं। तो मेरे को लगता है जो दिसंबर है वो निफ्टी, आईटी और फार्मा का जो कंसोलिडेशन फेज है वो ओवर हो गया, और जो जो सेक्टर इस महीने में परफॉर्म किया, जैसे मेटल हो गया, आपको ऑटो हो गया, ये सब सेक्टर शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं चलेगा, बिकॉज सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और उसके बाद वो अप ट्रेंड होल्ड कर रहा है। तो ये नहीं मैंने बोल रहा हूँ जो सारे स्टॉक से शिफ्ट कर जाओ, ऑब्वियसली उसमें एक अप ट्रेंड कभी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, एक सस्टेनेबल अप मूव तब बोल सकते हैं जब वो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जाएगा। तो हम लोग अगर निफ्टी, मेटल और ऑटो देखेंगे तो दोनों थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। चलो एक बार उसका चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे डेली चार्ट देखेंगे, जैसे इस जगह से जो शार्प अप मूव था, इस जगह पे आके कहाँ ना कहाँ वो अप मूव थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन कुछ कैंडल तक होल्ड किया, उसके बाद फिर से एक शार्प अप मूव देने के बाद ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। अभी उसको मैंने वीकली चार्ट पे अगर जाऊंगा, वीकली चार्ट पे देखो इस जगह पे ये बहुत सारे सप्लाई जोन है, और ये जो सप्लाई जोन का ये जो टॉप है, देखो ये जो हाई है, इस हाई को ये क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, इसका क्लोजिंग जस्ट इस पॉइंट के नीचे हुआ, और सामने बहुत सारे सप्लाई जोन है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फॉर अपमूव इसके बाद का नेक्स्ट अपमूव के पहले इस जगह पे थोड़ा शायद होल्ड कर सकते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नीचे आ जाएगा, लेकिन और ये वही साइन दे रहा है, होल्ड कैंडल बना रहा है। और नेक्स्ट जो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका, जो इसका एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा था मोमेंटम वो ऑलरेडी खत्म हो गया, और उसके बाद जो लास्ट हाई है, ये जो डाउन ट्रेंड का लास्ट लोअर हाई है उसको भी ब्रेक कर चुका है। जो रिफ्लेक्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, हमेशा कंक्लूड करते हैं वो स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट ये टॉप है, ये टॉप में जो है ये दोनों में कोई शार्प सेलिंग नहीं था, तो इस जगह पे ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका है नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इस महीने में मूव कर चुका है, देखो इस जगह पे कंटिन्यूअसली होल्ड टाइप का कैंडल उसने ऑलरेडी बना रहा है, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस जोन है उस जगह, सप्लाई जोन है उस जगह से एक करेक्शन आ रहा है। तो लेकिन उस जगह से बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है, इतना बड़ा एंगल कैंडल के बाद भी उसको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे एक साइन मिल रहा है, इस जगह पे थोड़ा कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स जो है जब बैंक में ऑटो और मेटल चला, तब आईटी और फार्मा जो इस बुल मार्केट का लीडर है वो कंसोलिडेट किया। तो मेरा हिसाब से शायद दिसंबर में आईटी और फार्मा लीड कर सकते हैं, और इस महीने का जो लीडिंग सेक्टर्स है वो सेक्टर शायद इस महीने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। तो हम लोगों को उसके हिसाब से जो ट्रेडिंग है वो प्लानिंग करना चाहिए। तो और दूसरा जो है मिड कैप में स्मॉल कैप, अभी भी मैंने थोड़ा सा बुलिश हूँ, उसका एनालिसिस मैंने बाकी कभी लेकर आएंगे, अभी वीडियो को अननेसेसरी लंबा करके कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों को आईटी और फार्मा इंडेक्स में उसका जो अच्छा अच्छा स्टॉक है जो कंसोलिडेशन करके अभी ये अपमूव देने का कोशिश कर रहे हैं, वो सब स्टॉक में प्लान करना चाहिए। कल मैंने वीडियो लेकर आऊंगा उसके ऊपर एनालिसिस, आईटी और फार्मा में कौन सा स्टॉक में हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उसको लेके। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरा वीडियो फ्रेंड्स खत्म करने के पहले एक चीज है, अब मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए, शेयर कीजिए।
और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मेरे को बताइए जे मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और दूसरा, मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है, मेरे साथ जोड़ना चाहते हो, तो नीचे टेलीग्राम, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें मेरा जो सारे अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। चलो फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट अभी के लिए।